और बड़ी खबर, हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर एक्शन में यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। लखनऊ, कानपुर समेत यूपी के कई जिलों में एक्शन दिखा है। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर एसटीएफ का गठन किया गया। यूपी सरकार इसको लेकर बेहद सख्त दिख रही है। दरअसल आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा भी कि इसको लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। अपराध को लेकर उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वही हलाल सर्टिफिकेशन के इस केस को लेकर भी अपनाई जाएगी। उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने स्पष्ट किया कि आखिर यूपी सरकार इसे डील कैसे कर रही है। यूपी में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। एसटीएफ का कल मुख्यमंत्री ने गठन किया। अब एसटीएफ इस जांच का जिम्मा संभालेगी कि आखिर किस मकसद से ये हलाल सर्टिफिकेशन का काम गलत तरीके से चल रहा था, इसके पीछे कौन था, किसकी साजिश थी और जो पैसा इसके जरिए आ रहा था सर्टिफिकेशन के नाम पर उसका इस्तेमाल कहां हो रहा था। और इसी बीच बड़ी खबर नोएडा से। नोएडा में नहीं माना जा रहा यूपी सरकार का आदेश। भारत 24 की पड़ताल में बहुत बड़ा खुलासा। दिल्ली के वेंडर से लिया गया हलाल सर्टिफिकेट। नोएडा के बेगेन बिरयानी स्टोर ने सर्टिफिकेट लिया। इस वक्त की बड़ी खबर है नोएडा से, जहां यूपी सरकार का आदेश नहीं माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के आदेश की यहां मानना नहीं हो रही है। भारत 24 की पड़ताल में बड़ा खुलासा। दिल्ली के वेंडर से लिया गया हलाल सर्टिफिकेट। और सीधे आपको ले चलते हैं राजधानी लखनऊ। हमारे साथ सहयोगी आदर्श सिंह लाइव कनेक्ट है। रेड की तस्वीरें लगातार सामने आ रही लखनऊ से। आदर्श, कहां आप मौजूद हैं और क्या एक्शन वहां दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम बेस्ट प्राइस जो होलसेल रिटेलर हैं वहां पर उनके ठीक शॉप के अंदर मौजूद हैं। और यहां पर अगर आप देखें तो जो एफएसडीए के अधिकारी हैं जो हलाल प्रोडक्ट्स का सर्टिफिकेशन लखनऊ के अलग अलग जगहों पर जाकर चेक कर रहे हैं, वो यहां पर लगातार आकर हर प्रोडक्ट की जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर कोई ऐसा प्रोडक्ट तो मौजूद नहीं है जिसमें हलाल का सर्टिफिकेशन मौजूद हो। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने हलाल प्रोडक्ट्स के रखने, बेचने, खरीदने, विपणन यानी सभी तरीके के उसके क्रियाकलापों पर रोक लगा दी है। और ना सिर्फ इतना बल्कि इसके साथ साथ इसकी पूरी जांच यानी इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, इससे क्या फायदा नुकसान हो सकता है, इस बात को लेकर इसकी पूरी जांच एसटीएफ को सौंपी है। एफएसडीए की टीम को आप सामने देख सकते हैं कि यहां पर जो होलसेल रिटेल बेस्ट प्राइस शॉप है यहां पर ये पहुंचे हुए हैं और एक एक चीज की जांच पड़ताल बाकायदा कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट खासतौर पर यहां से एक्सपोर्ट होकर बाहरी विदेशी देशों में भी जाने को तैयार होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को भी चेक कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कोई प्रोडक्ट यहां पर स्टोर तो नहीं किया गया है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर रोक लगाई गई सरकार की तरफ से तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। और इसीलिए एफएसडीए की जो टीम है वो लगातार ऐसे स्टोर्स पर जो बड़ी क्वांटिटी में सामान को रखते हैं वहां पर भी जाकर जांच कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि आखिर कोई ऐसा प्रोडक्ट रखा तो नहीं गया है। आदर्श, कल भी हमने एफएसडीए की छापेमारी की तस्वीरें राजधानी लखनऊ में देखी थी, सहारा मॉल में। कल की कोशिश में या छापेमारी में क्या कामयाबी मिली, क्या आंकड़ा सामने आया? देखिए, बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया कि एफएसडीए की टीम जब से सरकार ने इसके विपणन, खरीदन या व्यापार में रोक लगाई है तब से लगातार अलग अलग जगहों पर जहां पर संभावित तौर पर ये प्रोडक्ट्स हो सकते हैं वहां पर ही छापेमारी कर रही है। कल सहारागंज मॉल के कुछ हिस्सों में छापेमारी की गई थी। हालांकि उस दौरान वहां पर कोई भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट नहीं मिला था, लेकिन आज भी उसी कड़ी में लगातार ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जांच के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये बेहद ही बड़ा मार्ट है, बेस्ट प्राइस के नाम से आप सब लोग इसे जानते होंगे। और यहाँ पर भी चूंकि बड़ी संख्या में सामान को स्टोर किया जाता है, इसको लेकर जो इसके अधिकारी हैं वो इस सर्टिफिकेशन को चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट रखा गया है नहीं। अभी तक की हम बात करें तो अभी तक कहीं भी इतनी बड़ी संख्या में यूं कहें कि कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली है जहां पर इस तरीके का प्रोडक्ट मिला हो। लेकिन निश्चित तौर पर सरकारी जो एजेंसियां हैं, जो अमला है, वो ये जरूर चेक कर रहा है कि आखिर कोई ऐसा प्रोडक्ट अगर कहीं पर रखा गया है तो उस पर सरकार के रोक के नियमानुसार कार्रवाई भी की जाए। चलिए आदर्श, आप बने रहिए और अपडेट आपसे लेंगे। लखनऊ में ये छापेमारी एफएसडीए की लगातार जारी है, लेकिन नोएडा में नहीं माना जा रहा यूपी सरकार का आदेश। भारत 24 की पड़ताल में बहुत बड़ा खुलासा। दिल्ली के वेंडर से लिया गया हलाल सर्टिफिकेट। नोएडा के बेगेन बिरयानी स्टोर में यह सर्टिफिकेट लिया गया था। ये बड़ी जानकारी है। नोएडा में उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। हलाल सर्टिफिकेट यहां लिया गया, दिल्ली से सर्टिफिकेट लिया गया और भारत 24 की पड़ताल में बहुत बड़ा खुलासा।
हो गया, ठीक है। तंदूरी का ये रहा स्टार्टर। सर्टिफिकेट आपने भेज दिया, मैंने वो उनको भेजा कि देख लो भैया, रिलैक्स कर लो, ठीक है। नहीं सर, ये आप सर्च भी कर सकते हैं इसका विज्ञान का कहीं पे भी, मतलब नोएडा में 9 आउटलेट है इसका, नोएडा में। अच्छा, कहाँ कहाँ पे? ये एक हाजीपुर 73 में नया ओपन हुआ अभी, और एक मुझे यहाँ का मेरे एक भाईजान भाई हैं, उन्होंने बताया था, तो मैंने कहा पता कर लेता हूँ, क्योंकि बाहर बहुत कम निकलते हैं फैमिली वाले इस चक्कर में ना। हम लोगों का थोड़ा बहुत चल जाता है भरोसे पे, लेकिन एकदम स्टिक रहता हूँ। एकदम हलाल सर, सर्टिफिकेट ले लीजिए, चिकन चेक कर लीजिए, हमारा कुछ भी कर लीजिए आप। वैसे वेंडर कहाँ से, मतलब ये सब कहाँ से मंगाते वेंडर हैं? हमारे वहीं से होता है सर, सारा बेच सप्लाई से होता है। चलिए ठीक है, मुझे आप इसका ये बताओ कि फाइनल में हम क्या कर देंगे। तो हलाल सर्टिफिकेट पर यह बहुत बड़ा खुलासा आपने देखा कि इस तरह से नोएडा में नियम कायदों को नहीं माना जा रहा। आखिर दिल्ली में किसने ये सर्टिफिकेट दिया, किस एजेंसी से सर्टिफिकेट लिया गया, इसकी जांच आखिर कब होगी, ये तमाम सवाल। और हमारे साथ दो सहयोगी आनंद कुमार सिंह हमारे साथ नोएडा से कनेक्ट है, और साथ ही मुंबई से हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी जुड़ चुके हैं। आनंद, आखिर नोएडा में नियम कायदों को क्यों नहीं माना जा रहा है, सरकार के आदेशों की पालना क्यों नहीं करवाई जा रही है? जी बिल्कुल आयुष, अगर बात करें हलाल सर्टिफिकेट जो कि प्रोडक्ट पे दिए जाते थे, जैसे ही बैन लगा उसके बाद से ही लखनऊ से लेकर नोएडा और नोएडा से लेकर हाथरस से तमाम जिले जो कि उत्तर प्रदेश में आते हैं, उसके बाद से फूड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट लगातार इसको लेकर एक्टिव हो गया था। कई जगह छापेमारी चली गई, लेकिन उसके साथ साथ भारत 24 में रियलिटी चेक जब कर रहा था तो उसने देखा कई जगह पे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कि खाने वाले प्रोडक्ट्स हैं, उसमें हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी लगाया जाता था। दरअसल एक विशेष वर्ग को इस सर्टिफिकेट दिखाने के बाद कहीं ना कहीं लोभ दिया जाता था, उसके साथ अपनी बिक्री बढ़ाने को लेकर बात की जाती थी। जैसे ही बैन हुआ उसके बाद से हम लोग ने रियलिटी चेक किया और कई जगह हमने पाया है कि सर्टिफिकेट वो वेंडर्स दिल्ली से ले रहे हैं, जबकि नियम अनुसार उनको यहीं से लेना चाहिए, यानी स्थानीय लोगों से लेना चाहिए। तो जैसे ही प्रोडक्ट्स पर इस पर बैन लगा उसके बाद से ही रोक लगा दी गई। तमाम चीज़ों को लेकर, खरीद, बेचने और स्टोर करने को लेकर तमाम चीज़ों पर रोक लगाने के बाद भी अब देख रहे हैं कि इंस्पेक्शन जो कि हमने खुद करा उसने पाया है कि दिल्ली से सर्टिफिकेट लिया जा रहा था और स्टोर तक था माल। तो इसके बाद एक सवाल उठता है तमाम प्रशासन पर कि उसने कैसे इजाजत दी, या उसके नाक के नीचे इतना बड़ा खेल कैसे चल रहा है। बिल्कुल, बड़ा सवाल, आखिर इजाजत कहां से मिल रही है, तो किस बिना पर इसे बांटा जा रहा है, सर्टिफिकेट का खेल क्या है, ये भी समझेंगे। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नीति शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं। सत्यप्रकाश, आप भी बने रहिए। ऑपरेशन हलाल सर्टिफिकेट और बड़ा खुलासा भारत 24 का, नोएडा में धड़ल्ले से जारी है हलाल सर्टिफिकेट का खेल। व्हाट्सएप पर भेजा जा रहा है हलाल सर्टिफिकेट, बिना किसी जांच के हलाल सर्टिफिकेट भेजने की बात सामने आ रही है। 3,000 से 10,000 रुपए में हलाल सर्टिफिकेट बिक रहा है। हमारे सहयोगी ने ऐसे कई एजेंट से फोन पर भी बात की, थोड़ी देर में उसकी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आपने देखा कि किस तरह से हलाल सर्टिफिकेट की बात सामने आई है, और यह सर्टिफिकेट दरअसल व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया है। 3,000 से 10,000 रुपए में इस तरह से व्हाट्सएप पर हलाल सर्टिफिकेट बिक रहे हैं। आपको भी चाहिए, फोन करिए इन एजेंट्स को, आपको भी 3,000 से 10,000 रुपए में ये हलाल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आखिर किसने ये पावर इनको दे दी, किसने अथॉरिटी दी कि हलाल सर्टिफिकेट ये बना रहे हैं, बेच रहे हैं और फिर हलाल मार्क लगाकर इन सामानों की बिक्री की जा रही है। और ना सिर्फ नॉनवेज आइटम्स पर, बल्कि दूध, शहद, टूथब्रश, मेकअप का जो सामान है उस पर भी हलाल का मार्क लगाकर बेचा जा रहा है। आखिर ये नियत क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक हलाल मार्केट यहां पर बनाने की कोशिश की जा रही है? हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आनंद नोएडा से, मुंबई से हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, हमने देखा उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। क्या मुंबई में भी इस तरह की कोई शिकायत अब तक आई है, जिस तरह का कोई केस रिपोर्ट किया गया? देखिए, मुंबई में हलाल प्रोडक्ट तो ऐसे तो हमारा सरकार की तरफ से बैन नहीं है, लेकिन मुंबई में धड़ल्ले से हलाल प्रोडक्ट्स बिक रहा है। क्योंकि कल हमने कई होटलों में सरप्राइज जो है चेकिंग की, जांच की, तो उसमें सीधे तौर पर लोगों का कहना है कि यहाँ हलाल प्रोडक्ट खुलेआम धड़ल्ले से बिक रहा है। चाहे वो चिकन में हो, चाहे वो मटन में हो, चाहे मटन की कई रेसिपी में हो, यहाँ हलाल प्रोडक्ट मिलता है। खास बात यह है कि मुंबई में जो नहीं, ये एक धार्मिक मामला हो गया सत्यप्रकाश, एक धार्मिक मामला है। कोई वेज खाना चाहता है, नहीं वेज खाता है, नॉन वेज खाता है। हम भी प्रोडक्ट्स लेते हैं, फर्ज करिए एक बार हम कोई केक लेने जा रहे हैं तो हम भी चेक करते हैं वेज है या नॉन वेज है, उस पर भी लेबलिंग होती है। लेकिन दूध में हराम या हलाल करने की जरूरत कहाँ है? टूथब्रश में हलाल की जरूरत आखिर कहाँ पड़ रही है? शहद में जरूरत क्यों पड़ रही है?
ऐसे प्रोडक्ट्स पर इस तरह का मार्क लगाने की जो कोशिश की जा रही है, इस वजह से सरकार का कहना है कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। क्या इस तरह की स्थिति मुंबई में भी है, नॉनवेज के अलावा? देखिए, मुंबई में इस तरह की स्थिति नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर लोगों का ऐसा मानना है कि वह हलाल प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर हलाल प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कि वह जाके होटलों में पूछते भी है कि क्या हलाल प्रोडक्ट है। ठीक है सत्यपाल, लौटते हैं आपके पास। आदर्श लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। आदर्श, वहां टीम पहुंची थी, एक स्टोर में छापेमारी की गई एफएसडीए की तरफ से, क्या कुछ वहां बरामद हुआ? देखिए, बिल्कुल इस वक्त भी हम उसी स्टोर में मौजूद हैं और अभी भी एफएसडीए की जो टीम है वो अंदर मौजूद है, लगातार जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी चेकिंग कर रही है, जांच कर रही है। जैसा कि आपने बताया कि निश्चित तौर पर ऐसे प्रोडक्ट्स पर हलाल की मार्किंग होनी चाहिए जहां पर मीट प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो रहा हो या फिर खासतौर पर मीट प्रोडक्ट्स के कुछ अंश उसमें आने वाले हों या एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट हों। लेकिन कई बार देखा गया है कि ऐसे प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिसमें हलाल प्रोडक्ट, हलाल का सर्टिफिकेशन होता है और इस वजह से कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जो व्यक्ति पूरी तरीके से वेज खाना प्रेफर करता है उसको इस बात का डाउट होता है कि क्या कोई ऐसा मीट प्रोडक्ट इसमें मिला है या नहीं मिला है। और इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं वो जो पूरी एफआईआर दर्ज करवाई गई, जो पूरा विरोध है इसी बात को लेकर है और इसीलिए जो एफएसडीए की टीम है वो इस बात की जाँच भी कर रही है। जैसा कि यूपी सरकार ने भी निर्णय लिया है कि किसी भी ऐसे प्रोडक्ट जिसमें हलाल का सर्टिफिकेशन मौजूद है उसको अपने दुकान पर, अपने शॉप पर रखना, बेचना, खरीदना या फिर उसका ट्रांसपोर्ट करना निश्चित तौर पर पूरी तरीके से बैन है और इस बात की ही पड़ताल एफएसडीए की टीम कर रही है कि जो बड़े स्टोर हैं, जो बड़ी, क्या ये सर्टिफिकेशन का एक नेक्सस पूरा है जो 3000 से लेकर 10,000 एक राशि लेता है, व्हाट्सएप तक पर ये सर्टिफिकेट बेचे जा रहे हैं? आयुष, अगर इसकी बात की जाए तो आप लगातार देख रहे थे कहीं ना कहीं एक आवाज उठ रही थी कि हलाल सर्टिफिकेट देने में कई मामलों में अनियमितताएं पाई गई हैं, कई वेरिफिकेशन को जब बाद में चेक किया गया तो वो गलत निकले, जिसके बाद से लगातार सरकार पर प्रेशर था कि इसको प्रॉपर तरीके से ठीक कैसे किया जाए। और इसी दौरान आप देखिएगा कि जो प्रोडक्ट है, जैसे कि आप खुद बता रहे हैं कि पेंसिल, कंघी, शहद, दूध, इन तमाम चीज़ों में हलाल सर्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल आप देखिएगा जब मिडिल ईस्ट में तमाम भारत से फ्लश जाता है तो यहाँ पर ये हलाल का सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है, क्योंकि वो देश जब खरीदते हैं तो इंपोर्ट में सबसे पहले चीज़ वो देखते हैं क्या ये हलाल सर्टिफिकेट है, इसको प्रोवाइड है या नहीं है। अगर नहीं होता तो वो इंपोर्ट नहीं करते, जिसके चलते तमाम सरकारों को इस हलाल सर्टिफिकेट को अनिवार्य करना पड़ा था। और यही कारण था कि ये अभी भी सरकार ने प्रोडक्ट पर बैन लगाया है, मीट पे नहीं, और जो भी प्रोडक्ट बाहर जा रहे हैं उस पर इंपोर्ट पे बैन नहीं लगाया गया है। दरअसल सरकार को कहीं ना कहीं ये मान रही है कि एक विशेष वर्ग के लोगों को खुश करने को लेकर, ये हलाल या कहें मार्केटिंग करने को लेकर ये प्रोडक्ट सर्टिफाइड किए जा रहे हैं, जिसके चलते जहां पे अनिवार्य नहीं है तो इस सरकार इसको चाहती है कि जहां अनिवार्य नहीं है वहां इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। इसी को तत्काल बैन करते हुए तमाम प्रोडक्ट्स को बेचने, खरीदने और स्टोर करने, तीनों चीजों को तुरंत बाजार से हटाया जा रहा है। इसके पीछे आखिर साजिश क्या है और साजिश के तार कहां तक जुड़ते हैं ये देखना होगा। आप सभी बने रहिए। इस मामले पर धार्मिक संगठनों का क्या रिएक्शन है ये भी सुनते हैं एक बार। मुस्लिम कंट्रीज में अगर अपना प्रोडक्ट आपको बेचना है तो हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसकी एक बड़ी फीस दी जाती है और वो एक ट्रस्ट बना करके मुस्लिम समाज के लोग 4 ट्रस्ट चला रहे हैं और उन ट्रस्ट में ये पैसा मोटा लिया जाता है इस सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए। और ये इस धन का इस्तेमाल उलेमाए हिंद जैसी संस्थाएं, सिमी जैसी संस्था और लश्कर-ए-तैयबा है, चाहे आपके अलकायदा है, ISIS जैसी, इनके आतंकवादी जब पकड़े जाते हैं देश में उनको छुड़ाने पे पैसा खर्चा होता है। अब अगर ये बात मंजर आम पर आई कि यहाँ पर हलाल सर्टिफिकेशन में, हलाल चीज़ों के फराहमी में या किसी भी चीज़ को हलाल और हराम बताने के लिए पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर इससे हमारे एक्सपोर्ट का भी और हमारी जो इकोनॉमी है उसका भी नुकसान होगा। लिहाजा इस तरीके की चीज़ें अगर मंजर आम पर आती हैं तो ये हमारे मुल्क की इकोनॉमी के लिए और हम मुसलमानों के जज्बात के लिए यकीनी तौर पर बेहतर नहीं है। एक्सपोर्ट को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। एक्सपोर्ट को लेकर जो भी यहां पर कोशिशें थी या मार करने का जो प्रयास था वो जारी रख सकते हैं जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ये फैसला घरेलू मार्केट के लिए यूपी सरकार की तरफ से लिया गया है। लेकिन आदर्श, एक बड़ा आरोप हिंदू महासभा की तरफ से लगाया जा रहा है कि ये जो मार्केट है हलाल का, इसके पैसे का इस्तेमाल आतंकियों को छुड़ाने के लिए किया जाता रहा है। जो हजरतगंज में FIR दर्ज की गई है उसकी जांच कहां तक पहुंची और इस नेक्सस को लेकर क्या जानकारी मिल पाई है?
देखिए बिल्कुल इस तरीके का आरोप जो हिंदू संगठन के लोग हैं उनकी तरफ से लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से हलाल का सर्टिफिकेशन और उसके पीछे की जो पूरा पैसे देने का लेने का खेल है उसको लेकर निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और उसी बात के लिए एफआईआर दर्ज करवाई गई है हजरतगंज थाने में और उसको लेकर अब सरकार ने ये पूरा केस जो है ताकि ये चीज़ें ट्रेस हो पाएं उसको लेकर ये पूरा केस यूपी एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स को सौंप दिया है। वो इस बात की जांच पड़ताल करें कि आखिर हलाल का सर्टिफिकेशन का खेल क्या है, कितने पैसे लगते हैं, कौन इनके पीछे इन्वॉल्व है, कौन कौन सी एजेंसियां हैं और वो एजेंसियों के थ्रू ये पैसा कहाँ जाता है, यानी क्या कोई इसका आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड है, क्या उसका टैक्स में जाता है पैसा या फिर ये पैसा कहीं और इस्तेमाल होता है। इन्हीं तमाम चीज़ों की जांच के लिए सरकार ने इस बात को फिलहाल यूपी एसटीएफ को एजेंसी को सौंप दिया है। इन 8 संस्थाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई अब तक की गई है आदर्श? देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिलहाल अभी जांच सौंपी गई है, हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है तो निश्चित तौर पर यूपी एसटीएफ अभी उन पहलुओं पर जांच कर रही है कि आखिर कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से एजेंसियां इसमें हैं और उसके जिम्मेदार लोग कौन हैं। उसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी उसमें ये तय होगा, देखा जाएगा कि आखिर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से पहलू हैं जिसके तहत कार्रवाई हो सकती है, क्या कोई नियम के विरुद्ध काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस तरीके के पैसे इस हलाल सर्टिफिकेशन के थ्रू आते हैं उनका लेकिन आनंद जो नियति है आखिर मकसद क्या है? क्या एक अलग मार्केट बनाने की कोशिश की जा रही कि देखिए ये मुहर रहेगी, इसके जरिए आप समझ जाएंगे कि ये बना कहां है, इसको खरीदने वाला कौन है? जी बिल्कुल, सरकार को भी यही अंदेशा है कि एक विशेष वर्ग को ये लोग लुभाना चाहते हैं और उसी के चलते अपनी मार्केटिंग बढ़ा रहे हैं। जो कि प्रोडक्ट जिसमें हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी उस पर सर्टिफिकेट लगाने के बाद से ही सरकार कहीं ना कहीं सोच रही है कि इसके पीछे मंशा क्या है और उसके बाद जांच पड़ताल अब एसटीएफ तक चली गई है। तो आप यूपी के तमाम हिस्सों में देखेंगे फूड इंस्पेक्टर्स या फूड डिपार्टमेंट लगातार छापेमारी कर रहा है। सबसे पहला उनका मकसद है कि इन तमाम प्रोडक्ट्स को मार्केट से बाहर किया जाए और उसके साथ साथ बाकी आगे वेरीफाई की जाएंगी चीजें कि जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उनके पैमाने क्या होते हैं, क्या क्या चीज देखी जाती है। और उसके साथ साथ जो कि आप जानते हैं कि भारत एक बड़ी डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जहां खाना पीना पहनना और रिलीजन सबकी अपनी इंडिपेंडेंट चॉइस होती है। और यही कारण है कि जब ये सर्टिफिकेट दिया जाता है तो एक विशेष वर्ग को अपना खाने को लेकर दिया जाता है कि आपको जो खाना है वो आपका हलाल। एक और बात स्पष्ट करिए, ये सर्टिफिकेशन के खिलाफ पूरा मामला है या हलाल हराम वाले आइडिया के खिलाफ पूरा मामला है? जी अगर आयुष इसमें बात की जाए तो तमाम ये जो प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट पर सरकार ने बैन लगाया, ना कि मीट फ्लैश जो बाहर जाता है उसको पर सरकार ने नहीं छुआ है। जो मीट एक्चुअली जब मिडल ईस्ट में तमाम प्रोडक्ट्स जाते हैं तो वहां पर हलाल सर्टिफिकेट जरूरी होता है। तो जो भी चीजें यहां से बाहर जाएंगी उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। और लेकिन जो हमारा इंटरनल बाजार है, जैसे हमारी अंडर मार्केट है, उस मार्केट में इन तमाम प्रोडक्ट्स को सरकार बाहर करना चाहती है कि जहां पे जो ये हलाल सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है तो उसकी जरूरत उनको नहीं है। लेकिन आप मंशा की बात करें तो मंशा कई रूप में लोगों की यह है कि एक विशेष वर्ग जो कि इन्हीं के समुदाय से आता है उसको हलाल सर्टिफिकेट दिखाया जाए और अनुरूप इसको कहीं ना कहीं लीगल बनाया जाए, जिससे एक विशेष समुदाय इसी की तरफ अट्रैक्टिव और हलाल सर्टिफिकेट देखने के बाद चीज खरीदे, जिसके चलते इनके भी इंपॉर्टेंस बढ़े और सर्टिफिकेट को लेकर लगातार आगे लोग आते रहे। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक की तरफ से स्पष्ट किया गया कि जो अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है वही इस प्रॉपर केस में भी इन्वेस्टिगेशन का एक आधार बनेगी। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। उनका क्या कहना है ये भी सुनिए। और साथ ही समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने क्या प्रतिक्रिया दी ये भी सुनिए। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस करेंगे। इस मामले में भी यही स्टैंड है, किसी को भी अनधिकृत काम करने की इजाज़त नहीं है। हलाल हराम जो है इस्लाम में देखिए एक मसला है कि जिन चीज़ों पर अल्लाह के नाम पर जो चीज़ ज़िबा की जाएगी वो हलाल है और जो अल्लाह के नाम पर नहीं है वो हराम है। तो इससे मतलबी जनता की भी जहन और वो साफ होगा और सबको पता भी चल जाएगा। जो हलाल खाना चाहते हैं वो हलाल लेंगे, जो हराम नहीं चाहते वो हराम नहीं ले लेंगे। तो बर्क का यह कहना है कि अल्लाह के नाम पर जो बलि दी जाती है, ज़िबा किया जाता है, वो चीज हलाल है और जो नहीं किया जाता है अल्लाह के नाम पर वो हराम है। अब सवाल ये कि आखिर दूध पर हराम या हलाल का लेबल क्यों लगाया गया, शहद पर इसकी जरूरत क्यों है, पेंसिल पर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, सवाल इसी को लेकर है और यही आधार है कार्रवाई का। आदर्श लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदर्श, एक बड़ा मामला क्या 24 के चुनाव से पहले भी इसे देखा जाए, क्योंकि अचानक से मामला आखिर सामने क्यों आया?
शिकायत हुई, कार्रवाई की जा रही है, पैरेलल लगातार एसटीएफ जांच भी करेगी, लेकिन सब कुछ अचानक से क्यों? देखिए बिल्कुल इसको राजनीतिक पहलू के तौर पर भी देख सकते हैं। अगर हम इस पर देखें तो जब से सरकार ने इस पर बैन लगाया है, या यूं कहें कि जब से एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद से लगातार राजनीतिक प्रक्रियाएं आ रही हैं। चाहे हम कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, वो भी इस बात को कहीं ना कहीं मान रही हैं कि 2024 के चुनाव से पहले इस तरीके का मुद्दा कहीं ना कहीं इसलिए उठाया गया है ताकि इसका कम से कम किसी व्यक्ति विशेष को फायदा हो सके, और इसीलिए इसको इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले ये मुद्दा कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग भी ले सकता है। और इसीलिए अगर हम देखें तो लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जैसा कि आपने कहा कि दूध पर, शहद पर या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें मांस मीट का इस्तेमाल ही नहीं होता है, उस पर हलाल प्रोडक्ट्स की सर्टिफिकेशन क्यों है, और इसी बात को लेकर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। निश्चित तौर पर राजनीति भी इसमें शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं एक वर्ग इसमें यह भी चाहेगा कि इसके माध्यम से वो अपने 2024 के एजेंडे को भी सेट कर सके। आनंद, अगर ऐसा है तो फिर पूरे देश में इसको लेकर जांच क्यों ना हो? क्योंकि वो तस्वीर याद आती है कि वंदे भारत ट्रेन में जहां पर एक यात्री शिकायत करता है कि आखिर उसे हलाल मार्क वाला जो खाने का सामान है क्यों दिया जा रहा है, जबकि वो ऐसी चीजों को नहीं मानता है, ऐसे धर्म से ताल्लुक नहीं रखता। जी बिल्कुल आयुष, अगर बात करें डेमोक्रेसी में और भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर है तो इसमें तमाम अगर एक लॉ किसी भी प्रदेश में बनता है और अगर दूसरी सरकारें उसका इस्तेमाल करना चाहती तो उनको इजाजत होती, लेकिन देखने वाली बात यह होती कि बाकी राज्य भी इसी चाल पर चलेंगे। और लेकिन अगर आप देखिए जो सर्टिफिकेट की अनिवार्यता नहीं है उस पर सरकार ने बैन लगाया है और यही चीज आगे भी इंप्लीमेंट होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश है देश की राजधानी के साथ साथ तमाम चीजें, या कहें दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होते हुए आता है, तो उसको लेकर ये नजर जैसे ही योगी सरकार ने करी है इसका आप जल्दी ही देखेंगे बाकी इंप्लीमेंटेशन बाकी राज्यों में भी देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और उसका इम्पैक्ट बाकी आपने कई जगह देखा होगा कि जो बुलडोजर वाली कार्रवाई कोशिश की जा रही है मुस्लिमों के खिलाफ है, या हम मीट पर भी इस तरह के जो मार्क्स रहते हैं, इस तरह की जो पहचान है वो हटा देंगे, जबकि ये नॉन मीट प्रोडक्ट्स पर है, बाकी प्रोडक्ट्स पर है जहां इसकी जरूरत नहीं है। आयुष देखिए इस चीज को लेकर सरकार का बेहद ही स्पष्ट मत है कि जो मीट पर लगता है वो उनके धार्मिक आजादी है, उस पर सरकार कुछ भी नहीं छेड़छाड़ कर रही है। और उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट्स बाहर जाएंगे उस पर सरकार का कोई भी रोक नहीं है। अभी तक रोक इंटरनल बाजार पर है और उन प्रोडक्ट्स पर है जिसपे इसकी अनिवार्यता नहीं है। तो सरकार चाहती है कि जिस चीज को जहां बनाया गया है वो अपने ही कानून पर काम की जाए। लेकिन आप देखिए कई लोग ऐसे हैं कि सर्टिफिकेट को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे, उसी सवालिया निशानों के बीच सरकार ने कई बार इसमें वेरिफिकेशन भी की है और वेरिफिकेशन में ये पाया गया है कि जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसके प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, पैमाने गलत पाए गए हैं, जिसके बाद सरकार ने चेकिंग करी और उसके बाद अब प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया गया है। तो यही कारण है कि सरकार चाहती है कि जहां अनिवार्यता नहीं है, आजादी है, डेमोक्रेसी है, इसमें किसी को दो राय नहीं है, आपकी फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आपको जो करना है, लेकिन जहां अनिवार्यता आपकी नहीं है वहां पर सरकार रोकना चाहती है, क्योंकि सरकार के भी एक पैमाने होते हैं, उसको पूरा प्रशासन चलाना चलता है। उसके साथ साथ आप देखिए यूपी देश का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड राज्य है, तो हर एक चीज को प्रॉपर ऑर्डर में करने के लिए सरकार ने किया है। लेकिन आप देखिए यूपी में अगर कुछ होता है तो उसका राजनीतिक महत्व भी अपना होता है, जिसको लेकर अब कांग्रेस और सपा इसके विरोध में आ गई। उनका साफ कहना है कि यह आगे भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जिसको लेकर सरकार ने तो मना कर दिया है, लेकिन सियासत है जो हर चीजों पर होती है, तो उसी के बाद अब एक बार फिर हलाल सर्टिफिकेट फिर सियासत शुरू हो गई है। जी बिल्कुल आदर्श, आप राजधानी में राजनीति इस पर किस तरह से हो रही है, और आखिर हलाल सर्टिफिकेट का जो पूरा प्रोसेस है, जो भी उसमें 12 कंपनियां या 12 संस्थाएं जिनको एक तरफ से यानी बीसीबी से एक्रेडिट किया गया था, उसको लेकर क्या प्रोसेस है, आखिर एग्जैक्टली है क्या प्रोसेस है? देखिए बिल्कुल राजनीति तो शुरू हो चुकी है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि तमाम पार्टियां जो हैं वो इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। कुछ लोगों को लगता है कि शायद इससे एक धर्म विशेष को नुकसान या फ़ायदा हो रहा होगा, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं उस बात का भी ध्यान रखकर अपने बयान दिए जा रहे हैं ताकि 2024 के चुनाव में उसका फ़ायदा हो। ये भी देखा जा रहा है कि अगर हम इस पर लेकर विरोध करते हैं तो कम से कम जो हमारे फिक्स वोटर एक धर्म विशेष के अगर हैं तो उनका एक तरफा वोट हमारी तरफ डाइवर्ट हो सकता है कि हम उनके पक्ष में आवाज़ उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक मिसकंसेप्शन, एक जो ये कहें कि भय की स्थिति या यूँ कहें कि एक तरीके से कन्फ्यूज़न की स्थिति है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मीट के प्रोडक्ट हों या ऐसे जो प्रोडक्ट जिसमें हलाल की सर्टिफिकेशन की आवश्यकता है, उनमें भी बैन लगा दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है। सरकार ने सिर्फ और सिर्फ इसके यहाँ पर जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें हलाल की सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उसको रोकने, रखने और बेचने पर प्रतिबंध लगाया है। निश्चित तौर पर अगर हम इसकी एजेंसियों की बात करें तो जो एजेंसियां ना सिर्फ यूपी में बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी मौजूद हैं, उनके सर्टिफिकेशन
सर्टिफिकेशन का कई बार ये भी कहा जाता है कि व्हाट्सएप पर सर्टिफिकेट भेज दिए जाते हैं और उसके कुछ लिए पैसे उसकी डिमांड की जाती है और व्हाट्सएप पर ही पूरा खेल हो जाता है। तो निश्चित तौर पर यही तमाम विषय हैं जिसके जांच के लिए सरकार ने इस पूरे केस को यूपी एसटीएफ को सौंपा हुआ है। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। इसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के महासचिव और साथ ही यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का रिएक्शन आया, सुनिए। ये हलाला हलाला कह करके केवल हिंदू मुसलमानों में नफरत का बीज बोकर अपनी चुनावी बेतरनी पार करने के लिए जो गंदा खेल खेल रहे हैं, इससे इनको बचना चाहिए। आज यहाँ का दलित, आदिवासी, पिछड़ा सब ये समझ गया है कि आरक्षण विरोधी लोग आज हमारे बेटे और बेटियों की नौकरियां निगल रहे हैं। लगातार कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि खाद्य पदार्थों पर, कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेट किया जा रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है और इसकी जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है, क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है, ये सारी बातें जांच में आएंगी और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी। देखिए, वक्त के साथ राजनीति और शब्द बदलते कैसे हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के शब्दों से आप समझ सकते हैं। यही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। हालांकि वो हलाल और हलाला में कंफ्यूज कर गए, लेकिन उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी जब वो योगी सरकार में मंत्री थे। सरकार बदली, उससे पहले वो पार्टी छोड़कर चले गए और उनके शब्द भी अब बदले बदले से दिख रहे हैं। लेकिन सबसे अहम और आखिरी सवाल आनंद, जांच को लेकर, नेक्सस को लेकर आखिर क्या पैन इंडिया भी ये कार्रवाई की जा सकती है? बीजेपी सरकारें योगी मॉडल को अपनाएंगी नहीं अपनाएंगी वो तो अलग है, लेकिन गलत तरीके से अगर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है ये तो हर जगह इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, अगर बात करें इस वक्त के तमाम अपडेट्स ये हैं कि एसटीएफ को जांच दे दी गई है। एसटीएफ लगातार जांच करेगी कि क्या किस किस एजेंसीज के पास किन ने इन्विटेशन भेजा कि हमें ये चाहिए हलाला सर्टिफिकेट। उसके साथ साथ क्या पैमाने थे, क्या पैमाने वो पूरे करते हैं जिन सर्टिफिकेट दिया गया है, और उसके साथ साथ क्या, जो कि कई बार एक बार सवाल निशान उठता है, कई बार किसको लेकर जो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं वो व्हाट्सएप पे भेज दिए जाते हैं, पैमाने सही नहीं होते, उसको लेकर लगातार वेरिफिकेशन की जाएगी। और अगर वो चीजें सत्यापित पाई जाती हैं कि जो सर्टिफिकेट दिए गए वो गलत दिए गए, तो उसके साथ साथ उन तमाम लोगों पे, उन एजेंसीज पे कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दूं कि अगर धार्मिक आजादी के चलते जो हलाल सर्टिफिकेट है वो मास पे अनिवार्य किया गया था, क्योंकि मुस्लिम मान्यताएं होती बिल्कुल, और यही सवाल उठ रहा लगातार। आनंद सत्यप्रकाश, आदर्श, आपका बहुत शुक्रिया। आखिर सर्टिफिकेट दे कौन रहा है, एजेंसी के पास अथॉरिटी कहां से आई, इस पैसे का इस्तेमाल क्या टेरर फंडिंग में किया जा रहा है जैसे आरोप लगे, और साथ ही बाकी प्रोडक्ट्स पर इसके सर्टिफिकेशन की जरूरत क्यों है आपको? ये तमाम सवाल जिसकी जांच एसटीएफ करेगी, जांच सामने आएगी।